ओम। तो हमने पिछली कक्षा में जो बताया था उसमें से क्या आप बता सकते हैं कोई? ओम गुरुजी, हाँ, बताइए। आपने 2 श्लोक बताए थे। अशुषु अशुषुषा त्वरा श्लाघा श्लाघा विद्यायः शत्रवः शत्रवः। त्रयः। इसका अर्थ है विद्वानों और विद्या की सेवा नहीं करना, हर काम को जल्दीबाजी में करना। अगर हम जल्दीबाजी में कोई चीज को करते हैं तो व्यक्ति उसे नहीं समझ पाता है। अपने मुंह से अपना प्रसन्नता नहीं करनी चाहिए, प्रसन्नता अपना करते रहता है और कुछ कर ही नहीं पाता है। ये पढ़ने पढ़ाने वाले के दोष हैं। ठीक है। एक और प्रश्न आपने बताया था, अपनी संतानों के लिए माता पिता और आचार्य क्या क्या शिक्षा करें। उसका उत्तर है मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेदः। इस जन्म में जिनको अच्छे माता पिता आचार्य मिलते हैं वह बहुत भाग्य वाले हैं, क्योंकि इन तीनों के ही शिक्षा से मनुष्य उत्पन्न होते हैं। अच्छी भाषा पढ़ना, बोलना, खाना पीना, बैठना उठने, अच्छे कपड़े, माता पिता आदि के सम्मान करने। इस प्रकार लड़के और लड़कियां 5 से 8 वर्ष की माता पिता की शिक्षा लेते हैं और आचार्य की भी शिक्षा लेते हैं। उसके बड़ों का बाद सम्मान करना चाहिए, कुछ भी गलत नहीं कहना चाहिए, गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। धन्यवाद गुरुजी। हाँ, बहुत सुंदर। तो लगभग ओम बातें गुरुजी, आपने। मेरी परीक्षा चल रही है, हाँ, कोई बात नहीं आरुष, मैं इसलिए समझ रहा मैंने था। याद किया। मैं अगली बार याद करूंगा। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं समझ रहा था कोई बात होगी जिसके कारण से आप। ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार फिर बता देना। तो देखिए, मैंने आपसे कहा था कि इस बार मैं आपको एक श्लोक बताऊंगा कि जब जो अपने से बड़ों का, माता पिता का, आचार्य का, जो भी अच्छे अच्छे लोग हैं उनका जो सम्मान करते हैं उनको क्या लाभ होता है, उस श्लोक में बताया हुआ है। तो वो श्लोक है, एकदम से स्लिप हो गया। चलिए अभी बताता हूं मैं, है। चलिए कोई बात नहीं, आगे की बात देखते हैं। पहली जो बात बताई गई है, जो पिछली बात बताई गई थी वो हमारी आ ही गई कि संतानों के लिए माता पिता और आचार्य क्या क्या शिक्षा करें। मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद, इस वाक्य के द्वारा। और उसके बाद में फिर क्या जैसी चाहें वैसी शिक्षा करें, एक प्रश्न और किया महर्षि जी ने। नहीं, जो अपने पुत्र पुत्री और विद्यार्थियों को सुनावें कि सुन मेरे बेटे बेटियों और विद्यार्थी, तेरा शीघ्र विवाह करेंगे, तू इसकी दाढ़ी मूछ पकड़ ले, इसकी जटा पकड़ के ओढ़नी फेंक दे, धौल मार गाली दे, इसका कपड़ा छीन ले, पगड़ी व टोपी फेंक दे, खेल कूद हंस रो, तुम्हारे विवाह में फुलवारी निकालेंगे, इत्यादि कुशिक्षा करते हैं।
उनको माता पिता और आचार्य न समझना चाहिए। अर्थात जो बच्चों को बिगाड़ने का कार्य करते हैं वे वास्तव में माता पिता और आचार्य नहीं है, वे तो बिगाड़ रहे हैं। और बिगड़ा हुआ व्यक्ति क्या करेगा? समाज में अव्यवस्था फैलाएगा। तो इसलिए उनको माता पिता और आचार्य न समझना चाहिए, किंतु संतान और शिष्यों के पक्के शत्रु और दुखदायक हैं, क्योंकि जो बुरी चेष्टा देखकर लड़कों को ना घुड़कते अर्थात डांटते नहीं और ना दंड देते हैं, वे क्यों कर माता पिता और आचार्य हो सकते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि माता पिता गलत बातों के लिए, गलत कार्यों के लिए, बुरी आदतों के लिए बच्चों को टोकें, उनको डांटना पड़े तो डांटें, यहाँ तक कि अगर पीटना पड़े तो पीटना भी चाहिए, लेकिन बुरी आदतें छुड़ा देनी चाहिए। क्योंकि उस समय डांटने या एक दो थप्पड़ लगा देने से उतना कष्ट नहीं होगा, लेकिन अगर बच्चा बिगड़ गया तो उसको मृत्युदंड तक मिल सकता है। तो बच्चों, आपको इस संबंधी एक कहानी भी मैं अभी बताऊंगा। इस पैराग्राफ को हम पूरा पढ़ लेते हैं पहले। तो वो कह रहे हैं कि जो न घुड़कते न दंड देते वे क्यों कर माता पिता और आचार्य हो सकते हैं। बुरी चेष्टा को देखकर जो लड़कों को न घुड़कते और न दंड देते वे क्यों माता पिता हो जाएंगे, तो क्यों माता पिता और आचार्य हो सकते हैं। क्योंकि जो अपने सामने यथा तथा बकने, निर्लज्ज होने, व्यर्थ चेष्टा करने आदि बुरे कर्मों से हटाकर विद्या आदि शुभ गुणों के लिए उपदेश नहीं करते, न तन मन धल्ला के उत्तम विद्या व्यवहार का सेवन कराकर अपने संतानों का सदा श्रेष्ठ करते जाते हैं, वे माता पिता और आचार्य कहकर धन्यवाद के पात्र कभी नहीं हो सकते। जो अपने अपने संतान और शिष्यों को ईश्वर की उपासना, धर्म अधर्म, प्रमाण प्रमेय, सत्य मिथ्या, पाखंड, वेद शास्त्र आदि के लक्षण और उनके स्वरूप का यथावत बोध कराकर और सामर्थ्य के अनुकूल उनको वेद शास्त्रों के वचनों को भी कंठस्थ कराकर विद्या पढ़ने, आचार्य के अनुकूल रहने की रीति जना देवें कि जिससे विद्या प्राप्ति आदि प्रयोजन निर्विघ्न सिद्ध हो, वे ही माता पिता और आचार्य कहते हैं। तो ये कितनी सारी बातें महर्षि दयानंद जी ने यहाँ पर बताई। इसमें से कुछ बातें जो यहाँ बताई गई हैं पहले, उनके बारे में आपको मैं एक उदाहरण से बताता हूँ। एक बच्चा था जो विद्यालय जाता था, उसको किसी प्रकार से चोरी करने की आदत पड़ गई। तो वो बच्चा विद्यालय में जाता था, विद्यालय में जाके दूसरे बच्चों के बस्ते में से कभी रबड़, कभी पेंसिल, कभी और कोई चीज निकाल के और घर ले आता था। माताजी को भी दिखाता था, तो माताजी उनको कुछ नहीं कहती थी, केवल हंस देती थी। तो जब माताजी ने उसको डांटा नहीं चोरी करने के लिए, तो उसकी हिम्मत और बढ़ गई, उत्साह बढ़ गया गलत कार्य करने का। फिर वो बड़ी बड़ी चोरी करने लगा और बड़ा चोर बन गया बड़े होके। फिर उसने बड़े होके एक राजा के यहाँ चोरी की डाका डाला, और उसके बाद में राजा के यहाँ अगर कोई चोरी करेगा तो राजा थोड़ी छोड़ देगा। तो राजा ने अपनी सेना और अपने जितने भी मंत्री आदि थे और सेनापति थे, उनके द्वारा घोषणा करवा के उस चोर को पकड़वा लिया। और चोर पकड़ा गया तो उसको मृत्यु दंड मिलने लगा। राजा ने कहा, भाई ऐसा चोर, इसने इतनी चोरियां की हैं, पूरी राज्य व्यवस्था को बिगाड़ रखा है, सबको इसने परेशान कर रखा है, इसको तो मृत्यु दंड ही मिलेगा। तो उसको फांसी की सजा होने लगी। जब उसको फांसी की सजा होने लगी तो उससे पूछा गया कि अब तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, वो बताओ। और जब उससे पूछा गया तुम्हारी अंतिम की इच्छा क्या है, तो उसने क्या कहा? उसने कहा, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ।
उन्होंने कहा ठीक है। और फिर अपनी माँ से जब वो मिला तो कहता है मैं कान में कुछ, माता जी के कुछ कान में कुछ कहना चाहता हूँ। तो और कुछ तो वो कर नहीं सकता था, लेकिन उसने क्या किया, अपनी माता को दंड देने के लिए उसने कान में कहने के बहाने से अपने माँ का मुंह से कान काट लिया। तो इस बात से सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसको बहुत बुरा भला कहा गया कि तू मरने वाला है और अपनी माता का तूने और कान काट दिया, घायल कर दिया, खून बह रहा है। तो उस कैदी ने, वो जो इसको मृत्यु दंड मिलने वाला था, उसने पता है क्या कहा, उसने कहा कि मेरे को जो मृत्यु दंड मिल रहा है इसमें एक बहुत बड़ा कारण ये मेरी माँ है, जिसके कारण से मैंने ऐसा किया। तो उसने उनसे पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों, माँ को क्यों कारण बता रहे हो अपने पाप का। तो उसने कहा मैं जब बचपन में बहुत छोटी छोटी चोरियां करता था तब मेरी माँ ने मुझे कभी मना नहीं किया, कभी मुझे डांटा नहीं, कभी मुझे मारा नहीं, कभी मुझे उस गलत काम से रोका नहीं। अगर ये माँ मुझे उस समय रोक लेती तो मैं इतना बड़ा चोर कभी भी नहीं बनता और मुझे फांसी की सजा भी नहीं होती। तो इस कहानी से, इस कथानक से हमें क्या शिक्षा मिली? इस कथानक से हमें ये शिक्षा मिली कि माता पिता गुरु आचार्य इन सबका ये कर्तव्य है कि गलत बातों से कैसे भी करके अपने बच्चों को रोक लें। अगर बात नहीं मानता है बच्चा तो डांट के, डांटने से भी नहीं मानता है तो दंड देकर, सुविधाएं बंद करके, किसी भी तरह से उपेक्षा करके, दंड देकर, भले ही डंडे भी मारने पड़े तो भी मारकर गलत बात से बच्चों को बचा लें। क्योंकि अगर वो गलत बात बढ़ती चली गई तो फिर उसका दंड तो बहुत भयानक होगा। तो इसलिए ये बड़ा उपकार है माता पिता गुरु आचार्य का कि वो किसी भी तरह से बुरी बातों से बच्चों को बचा लें। हाँ, तो श्लोक मुझे ध्यान में आ गया, वो मैं बता देता हूँ। बोल रहा हूं, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्त आयुर्विद्या यशो बलम। ये श्लोक है। तो इस श्लोक में क्या कहा है, अब किसी कवि ने कहा है जो अभिवादनशील होता है। अभिवादनशील का मतलब जो अपने से बड़ों के सामने झुकता है, चरण स्पर्श करता है, नमस्ते करता है, ऐसे, और जो अपने से बड़े और वृद्ध लोगों की सेवा करता है। नित्यम वृद्धोपसेविना, उसकी चार चीजें बढ़ती हैं। क्या क्या चीजें? आयु, वो लंबी उम्र जीता है, जो नमन करता है, झुकता है, अभिमान रहित होता है और सेवा करता है, वो दीर्घायु होता है, लंबी आयु जीता है। विद्या, उसकी विद्या बहुत बढ़ती है, क्योंकि जिनके प्रति वो सम्मान करता है उनसे भी विद्या मिलती है। कोई चीज उसे समझ में नहीं आती तो पूछ सकता है, तो विद्या बढ़ती है। यश, तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज बढ़ती है यश, उसका यश बहुत बढ़ता है। तो सब लोग उसको जानते हैं कि अरे ये तो बहुत अच्छा है, सबकी सेवा करता है ये तो, अपने बड़ों की, और सबसे, सबके प्रति विनम्र रहता है, बहुत ही अच्छा संस्कारी बच्चा है। तो ऐसे व्यक्ति का यश बढ़ता जाता है। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो अच्छी आदतें उसमें रहती हैं, तो उन्हीं अच्छी आदतों के कारण से उसका यश चारों ओर फैल जाता है, यशस्वी हो जाता है वो। तो तीसरी चीज, यश बढ़ता है। और बलम, बल भी बढ़ता है, वो बच्चा बलशाली बन जाता है। क्यों? क्यों? एक तो शरीर से बल होता है, तो शरीर से भी बलशाली होता है। जो निरभिमानी होता है वो व्यक्ति, उसका मन पवित्र होता है, साफ होता है शरीर, इसीलिए उसका स्वस्थ रहता है।
संकोच का भाव नहीं रहता उसके अंदर, तो क्या है, मन से तनाव नहीं होता, तनाव नहीं होता तो शरीर स्वस्थ रहता है। इसके अलावा जितने भी लोगों का वो सम्मान करता है सब उसके फेवर में हो जाते हैं, तो उसकी ताकत वो लोग भी बन जाते हैं, तो बल बढ़ जाता है, लोगों का बल भी उसको मिल जाता है, अपना बल तो बढ़ता ही है। तो इसलिए अपने माता पिता, आचार्य, गुरु और भी जो बड़े जो हमें उत्तम उपदेश करते हैं, अच्छी बातें सिखाते हैं, उन सबका हमें सम्मान करना चाहिए। और जो लोग माता पिता, आचार्य हमें बुरी बातें सिखाते हैं, ऐसे लोगों का सम्मान हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि उनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। कोई भी चाहे हो, चाहे वो हमारे रिश्तेदार ही क्यों ना हो, चाहे मित्र साथी क्यों ना हो, अंकल वगैरह जो आजकल होते हैं, वो ही कोई बुरी बात सिखाता है, उनके पास भी मत जाइए, बल्कि उनकी शिकायत कर दीजिए। अपने माता पिता से शिकायत करनी चाहिए कि जो बुरी बात सिखाने वाला हो, वो अपने आप उनको देख लेंगे, निपट लेंगे उनसे। तो ऐसा, और माता पिता ही अच्छे ना हो तो फिर गुरु आचार्य से शिकायत करनी चाहिए अपने माता पिता की। फिर गुरु आचार्य उनको समझाएंगे कि भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। और गुरु आचार्य खराब हो तो माता पिता से शिकायत करनी चाहिए। सभी तो एक साथ खराब नहीं हो सकते ना, क्या सभी खराब हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो जो खराब नहीं है उसको पहचान लो, जो अच्छी बातें सिखाते हैं, और जो खराब हैं उनकी शिकायत उनसे करो, जो अच्छे हैं, तो वो आपका सपोर्ट करेंगे, आपको आपका साथ देंगे अच्छी बातें सिखाने में, अच्छा करने के लिए, है ना। तो इस प्रकार से वैसे माता पिता अधिकांश में कोई भी ऐसे नहीं होते हैं जो अपने बच्चों को बुरा सिखाएं, पर हम कहते हैं कि चलो कोई 1000 में से नहीं, लाख में से इक्का दुक्का कोई ऐसा भी हो, तो उसके लिए उस बच्चे को ये पहचानना चाहिए कि हमारे माता पिता हमें गलत बात सिखा रहे हैं। जैसे वो चोर का उदाहरण दिया, उसकी माता ने उसको रोका नहीं, तो इस बच्चे का भी ये कर्तव्य था कि वो अच्छी बात सीखता, अपने आचार्य से अच्छी बातें सीखनी चाहिए, ठीक है। तो बुरा काम करने में बड़ा रस आता है पहले पहले, लेकिन बाद में वो वहां दुखदाई होता है। और जो अच्छे कार्य होते हैं वो पहले कष्टकारक लगते हैं, लेकिन वो अमृत के समान सुख देने वाले होते हैं। यत् तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम्, ये गीता में, महाभारत में महर्षि व्यास जी लिखते हैं, श्री कृष्ण जी के द्वारा कहलवाते हैं महर्षि व्यास जी कि जो जो कार्य आरंभ में कष्टकारक लगते हैं और वो बहुत अच्छे होते हैं, जैसे हमको पाठ याद करना है तो थोड़ा परेशानी होती होगी, तो लेकिन फिर भी परेशानी को सहन करके और हम अपना काम करेंगे, तो उससे क्या होगा, वो बाद में हमें बड़ा सुख देगा। आप देख रहे हैं बच्चे, कई लोग ऐसा काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बड़े हो गए लेकिन क्या कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। वो दिन में 300-400 रुपए, 500 रुपए कमा लेते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं कमा पाते, मजदूरी कर रहे हैं, सारे दिन मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, तब शाम के भोजन की व्यवस्था होती है। और कुछ लोग ऑफिस जाते हैं और अपना कार्य करते हैं और बहुत अच्छी सैलरी मिलती है उनको, या कुछ लोग व्यापार व्यवसाय करते हैं और उस व्यापार व्यवसाय में सफल होते हैं और उनको भी अच्छी कमाई होती है, अच्छा कमा रहे हैं और अच्छे ढंग से वो जीवन जी रहे हैं, मजदूरी उनको नहीं करनी पड़ रही। तो किस कारण से ऐसा हुआ? तो मजदूरी जिसे करनी पड़ रही है वो अच्छे से अध्ययन आदि में वो ध्यान नहीं देता, तब वो मौज मस्ती कर लेता है, तो बाद में उसे मजदूरी करनी पड़ती है, रिक्शा चलाना पड़ता है। और पहले जो थोड़ा सा कष्ट उठा के भी अगर वो
पढ़ लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं, अच्छे अच्छे गुण सीख लेते हैं, है ना, तो फिर बाद में उनको फिर ऐसे मजदूरी जैसे काम उनको नहीं करने पड़ते, फिर उनको अच्छे अच्छे कार्य मिलते हैं, उन कार्यों को करके वो बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो ये तो आप सब देखते होंगे बच्चों, तो इस सब चीज को आपको सीखना है। तो इस प्रकार से शुभ गुणों को हमको सीखना है, और वे आचार्य और माता पिता धन्यवाद के पात्र हैं जो अपनी संतानों को ईश्वर की उपासना, धर्म अधर्म के बारे में ठीक ठीक जनाते हैं, प्रमाण प्रमेय के बारे में ठीक ठीक जनाते हैं, सत्य के विषय में जनाते हैं, सत्य क्या होता है, मिथ्या क्या होता है, पाखंड क्या है उसको जनाते हैं, वेद विद्या क्या है, वेद कौन से हैं, कितने वेद हैं, शास्त्र आदि जो भी दर्शन आदि शास्त्र हैं उन सब को अच्छी प्रकार से जना देते हैं, और वेदों के मंत्रों को, अच्छे अच्छे श्लोकों को वो बच्चों को स्मरण करा देते हैं, जिससे कि वो अच्छी अच्छी बातें सीख जाएं। तो ये जो ऐसे माता पिता और आचार्य हैं जो सब अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, वे धन्यवाद के पात्र हैं, वे ही सच्चे माता पिता और आचार्य कहलाने के योग्य हैं। तो ये बात यहाँ पर महर्षि दयानंद जी ने बताई। और इसमें जो शब्द आपको समझ में नहीं आए हो, जैसे धर्म अधर्म, प्रमाण प्रमेय, सत्य मिथ्या, पाखंड, वेद, तो इनमें से कोई भी शब्द समझ में नहीं आया हो, जैसे प्रमाण हो सकता है आपको ना आया हो, प्रमेय ना आया हो, तो अगली बार आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। अभी समाप्त हो गया, तो आइए एक बार समय समाप्त है तो एक बार ओम का उच्चारण करते सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरुजी, नमस्ते। नमस्ते।